श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक क्रमांक 42 से 46। पिछली बार हम लोगों ने 29, 39, 40 और 41 किया था। दोषे रहते हैं कुलग्नानाम वर्ण संकर कारकैः उत्साद्यन्ते जाति धर्मः कुल धर्माश्च शाश्वताः। जो लोग कुल परंपरा को विनष्ट करते हैं और इस तरह अवांछित संतानों को जन्म देते हैं, उनके दुष्कर्मों से समस्त प्रकार की सामुदायिक योजनाएं तथा पारिवारिक कल्याण कार्य विनष्ट हो जाते हैं। तात्पर्य, सनातन धर्म या वर्णाश्रम धर्म द्वारा निर्धारित मानव समाज के चारों वर्णों के लिए सामुदायिक योजनाएं तथा पारिवारिक कल्याण कार्य इसलिए नियोजित है कि मनुष्य चरम मोक्ष प्राप्त कर सके। अतः समाज के अनुत्तरदायी नायकों द्वारा सनातन धर्म परंपरा के विखंडन से उस समाज में अव्यवस्था फैलती है। फलस्वरूप लोग जीवन के उद्देश्य विष्णु को भूल जाते हैं। ऐसे नायक अंधे कहलाते हैं और जो लोग इनका अनुगमन करते हैं वे निश्चय ही कुव्यवस्था की ओर अग्रसर होते हैं। उत्सन्न कुल धर्माणाम मनुष्याणाम जनार्दन नरके नियतम वासो भवतीत्या अनुशुश्रुमा। हे प्रजापालक कृष्ण, मैंने गुरु परंपरा से सुना है कि जो लोग कुल धर्म का विनाश करते हैं वे सदैव नरक में वास करते हैं। अर्जुन अपने तर्कों को अपने निजी अनुभव पर न आधारित करके आचार्यों से जो सुन रखा है उस पर आधारित करता है। वास्तविक ज्ञान प्राप्त करने की यही विधि है। जिस व्यक्ति ने पहले से ज्ञान प्राप्त कर रखा है उस व्यक्ति की सहायता के बिना कोई भी वास्तविक ज्ञान तक नहीं पहुंच सकता। वर्णाश्रम धर्म की एक पद्धति के अनुसार मृत्यु के पूर्व मनुष्य को पाप कर्मों के लिए प्रायश्चित करना होता है। जो पापात्मा है उसे इस विधि का अवश्य उपयोग करना चाहिए। ऐसा किए बिना मनुष्य निश्चित रूप से नरक भेजा जाएगा, जहां उसे अपने पाप कर्मों के लिए कष्ट में जीवन बिताना होगा। अहो बत महत पापम कर्तुम व्यवसिता वयम यद राज्य सुख लोभेन हंतुम स्वजनम उद्यताः। ओह, कितने आश्चर्य की बात है कि हम सब जघन्य पाप कर्म करने के लिए उद्यत हो रहे हैं। राज्य सुख भोगने की इच्छा से प्रेरित होकर हम अपने ही संबंधियों को मारने पर तुले हैं। स्वार्थ के वशीभूत होकर मनुष्य अपने सगे भाई, बाप या माँ के वध जैसे पाप कर्मों में प्रवृत्त हो सकता है। विश्व के इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं, किंतु भगवान का साधु भक्त होने के कारण अर्जुन सदाचार के प्रति जागरूक है। अतः वह ऐसे कार्यों से बचने का प्रयत्न करता है। यदि माम प्रतिकारम शस्त्रम शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रारणे हन्युस् तन्मे क्षेमतरम भवेत्। यदि शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र मुझ निहत्थे तथा रणभूमि में प्रतिरोध न करने वाले को मारे तो यह मेरे लिए श्रेयस्कर होगा। क्षत्रियों के युद्ध नियमों के अनुसार ऐसी प्रथा है कि निहत्थे तथा विमुख शत्रु पर आक्रमण न किया जाए, किंतु अर्जुन ने निश्चय किया कि शत्रु भले ही इस विषम अवस्था में उस पर आक्रमण कर दे, किंतु वह युद्ध नहीं करेगा। उसने इस पर विचार नहीं किया कि दूसरा दल युद्ध के लिए कितना उद्यत है। इन सब लक्षणों का कारण उसकी दयाद्रता है, जो भगवान के महान भक्त होने के कारण उत्पन्न हुई है। संजय उवाच एवं मुक्त्वा अर्जुन संख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सशरम चापम शोक संविघ्न मानसा। संजय ने कहा, युद्धभूमि में इस प्रकार कहकर अर्जुन ने अपना धनुष तथा बाण एक और रख दिया और शोक संतप्त चित्त से रथ के आसन पर बैठ गया। तात्पर्य, अपने शत्रु की स्थिति का अवलोकन करते समय अर्जुन रथ पर खड़ा हो गया था, किंतु वह शोक से इतना संतप्त हो उठा कि अपना धनुष बाण एक और रखकर रथ के आसन पर पुनः बैठ गया। ऐसा दयालु तथा कोमल हृदय व्यक्ति जो भगवान की सेवा में रत हो, आत्मज्ञान प्राप्त करने के योग्य है। इस प्रकार भगवद गीता के प्रथम अध्याय कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण का भक्ति विधान तात्पर्य पूर्ण हुआ। तो इस अध्याय के अंत में हम देखते हैं
कि अर्जुन युद्ध न करने के कई कारण देता है। सबसे पहला कारण वो देता है कि हमको अपने रिश्तेदारों को नहीं मारना चाहिए, उनके ऊपर दया करनी चाहिए। दूसरा कारण कि बिना रिश्तेदारों के राज्य भोग कैसे करें। तीसरा कारण हमने देखा कि आतताइयों के ऊपर भी वध करने पर हम पर पाप चढ़ेगा, तो हमको आतताइयों का वध नहीं करना चाहिए। चौथा कारण कि अगर युद्ध में सारे वृद्ध लोग मारे जाएंगे तो कुल की परंपरा, कुल परंपरा और कुल धर्म नष्ट हो जाएगा। तो घर में वृद्ध व्यक्तियों का होना बहुत जरूरी है, और युद्ध में सारे वृद्ध लोग मारे जाएंगे, पितामह, गुरुजन, तो कौन कुल की परंपरा को कंटिन्यू करेगा और कौन सिखाएगा वर्णाश्रम धर्म के बारे में। और उसके कारण कुल की स्त्रियां दूषित हो जाएंगी, और स्त्रियों के दूषित होने पर अवांछित संतानें उत्पन्न होंगी, और अवांछित संतानें उत्पन्न होने पर सारे कुल के व्यक्ति जो हैं वो नरक में जाएंगे, और पिंडदान करने वाला, श्राद्ध करने वाला कोई नहीं रहेगा। दोषे रहते हैं कुलग्नानाम वर्ण संकर कारकई उत्साद्यंत जाति धर्मा कुल धर्माश्च शाश्वता। जो लोग कुल परंपरा को विनष्ट करते हैं और इस तरह अवांछित संतानों को जन्म देते हैं, उनके दुष्कर्मों से समस्त प्रकार की सामुदायिक योजनाएं तथा पारिवारिक कल्याण कार्य विनष्ट हो जाते हैं। तो पुत्र का मतलब क्या होता है? पुम नामक नरकम तारयते इति पुत्र। जो पुम नामक नरक से अपने माता पिता का उद्धार करता है वो पुत्र कहलाता है। तो जब कोई कुल धर्म का पालन नहीं होगा, कोई संस्कार, जैसे मैंने बताया था पिछली बार कि कई प्रकार के संस्कार होते हैं, तो किसी प्रकार के कोई संस्कार का कोई पालन नहीं करेगा और कुल की स्त्रियां जो हैं अवांछित संतानें उत्पन्न देने लगेगी, तो ये अवांछित संतानें, वर्ण संकर संतानें अपने दुष्कर्मों से परिवार के सारे कल्याण कार्य नष्ट हो जाएंगे। कि पुत्र बचपन से ही सारे संस्कारों के माध्यम से वर्णाश्रम धर्म के अंदर एक आश्रम है, गृहस्थ आश्रम। तो गृहस्थ आश्रम के अंदर सारे संस्कारों के द्वारा पुत्र या पुत्री पैदा होती है, उसके बाद में सारे संस्कार किए जाते हैं। उसके कारण सारे वर्णाश्रम धर्म के अनुसार सारे कार्य होते हैं। तो इसी से समाज का कल्याण हो सकता है। लेकिन वर्ण संकर संतानें समाज में अव्यवस्था फैला देगी, सारे धर्म के नियम तोड़ देगी, कोई भी धर्म के नियमों का पालन नहीं होगा, न कोई ब्रह्मचारी होगा, न कोई गृहस्थ आश्रम का पालन करेगा, सब ग्रह मेदी बन जाएंगे। गृहस्थ आश्रम का मतलब है कि जिस ग्रह के अंदर सेंटर में भगवान होते हैं, भगवान कृष्ण या विष्णु होते हैं, और सारे कार्य भगवान की प्रसन्नता के लिए किए जाते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं होगा और सारे कार्य इंद्र तृप्ति के लिए किए जाएंगे, तो वो ग्रह मेदी बन जाता है, वो गृहस्थ आश्रम में रहता। फिर गृहस्थ आश्रम नहीं होगा तो कोई वानप्रस्थ और सन्यास का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। तो इस प्रकार से वर्णाश्रम धर्म और सनातन धर्म जो है पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। हे प्रजापालक कृष्ण, मैंने गुरु परंपरा से सुना है कि जो लोग कुल धर्म का विनाश करते हैं वे सदैव नरक में वास करते हैं। तो जो भी इस प्रकार से कुल धर्म को विनाश करेगा वो सब नरक में जाएंगे। नरके नियतम वासो भवतित्य अनुशुष्मो। तो अर्जुन यहां बता रहे हैं उत्सन्न कुल धर्माणाम मनुष्याणाम जनार्दनम। तो ये परंपरा में, मैंने गुरु परंपरा में सुना है। तो अर्जुन ने भी कोई ज्ञान कोई ऐसे किसी से नहीं सुना था। कोई भी ज्ञान अगर हमको लेना चाहिए तो वो गुरु परंपरा में होना चाहिए। तो यहाँ पे अर्जुन बता रहे हैं उसका महत्व कि बिना गुरु परंपरा के कोई ज्ञान नहीं हो सकता। परंपरा विहीन मंत्र
निष्फला मता। परंपरा के बिना कोई भी ज्ञान जो है वो निष्फल, बेकार होता है। तो इधर उधर से सुनना नहीं चाहिए, हमेशा ज्ञान लेना चाहिए परंपरा में। तो अर्जुन ने भी गुरु परंपरा के माध्यम से ये कुल धर्म के विनाश के बारे में सुना था। तो उसी के माध्यम से अर्जुन जो है वो भगवान के सामने तर्क दे रहे हैं। वर्णाश्रम धर्म की एक पद्धति के अनुसार मृत्यु के पूर्व मनुष्य को पाप कर्मों के लिए प्रायश्चित करना होता है। जो पापात्मा है उसे इस विधि का अवश्य उपयोग करना चाहिए। ऐसा किए बिना मनुष्य निश्चित रूप से नरक भेजा जाएगा, जहां उसे अपने पाप कर्मों के लिए कष्टमय जीवन बिताना होगा। तो वर्णाश्रम धर्म के अनुसार अगर कोई व्यक्ति पाप करता है तो हर पाप कर्म के लिए कोई ना कोई प्रायश्चित होता है, तो वो प्रायश्चित करने पड़ते हैं। और अगर प्रायश्चित नहीं करते हैं तो फिर उनको घोर नरक में भेजा जाता है और कई प्रकार की यातनाएं झेलनी पड़ती हैं। अहो बत महत पापम कर्तुम व्यवसिता वयम यद्राज्य सुख लोभेन हंतुम स्वजनम उद्यता। वो कितना आश्चर्य की बात है कि हम सब जघन्य पाप कर्म करने के लिए उद्यत हो रहे हैं। राज्य सुख भोगने की इच्छा से प्रेरित होकर हम अपने ही संबंधियों को मारने पर तुले। तो यहाँ पर अर्जुन बता रहे हैं कि हम जो कोई भी कार्य कर रहे हैं ये वो अपने साथ में भगवान कृष्ण को भी इंक्लूड कर रहे हैं। वो ये बता रहे हैं कि भगवान कृष्ण भी उनके साथ में गलत काम कर रहे हैं। वो बता रहे हैं कि हम सब, ऐसा नहीं कि अर्जुन अपने लिए बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि भगवान कृष्ण भी और हम सारे लोग जो हैं ये बहुत बड़ा पाप करने जा रहे हैं, जघन्य पाप करने जा रहे हैं, सिर्फ राज्य सुख के कारण। तो साधारणतः देखा गया है कि कोई भी व्यक्ति अपने सुख के लिए, अपने इंद्रिय भोग के लिए कोई भी गलत काम करने के लिए तैयार हो जाता है। वो अपने माता पिता से लड़ने के लिए भी तैयार हो जाता है, वो अपने भाई बहन पत्नी पुत्र सबके साथ में लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। आजकल आप देखोगे कोर्ट में जाएंगे तो कलयुग में मैक्सिमम केसेस जो हो रहे हैं वो रिश्तेदारों के बीच में ही हो रहे हैं। भाई बहन, पति पत्नी, माता पिता और पुत्र, भाई भाई, कजन ब्रदर्स, रिलेटिव्स, तो सारे मैक्सिमम केसेस हो रहे हैं कोर्ट में इसी के ऊपर हो रहे हैं। तो क्यों हो रहे हैं? भौतिक इंद्रिय तृप्ति के लिए। तो अर्जुन भी यही बता रहे हैं कि स्वार्थ के वशीभूत होकर मनुष्य अपने सगे भाई बाप या माँ के वध जैसे पाप कर्मों में प्रवृत्त हो सकता है। तो स्वार्थ ऐसी चीज है, लोभ ऐसी चीज है जिसके कारण किसी भी प्रकार के जघन्य पाप करने के लिए व्यक्ति तैयार हो जाता है। लेकिन अर्जुन ये समझ नहीं रहे हैं यहाँ पर कि ये जो युद्ध हो रहा है वो अर्जुन के या पांडवों के स्वार्थ के लिए नहीं हो रहा है। ये युद्ध किसके लिए हो रहा है? भगवान की इच्छा से हो रहा है, भगवान की प्रसन्नता के लिए हो रहा है, भगवान की आज्ञा से हो रहा है। तो अर्जुन सोच रहे हैं कि हमारी इंद्रिय भोग के लिए या राज्य के लिए ये युद्ध हो रहा है। भगवान कृष्ण क्यों आते हैं? यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो भगवान के आने के कई कारण होते हैं। तो भगवान के आने का एक कारण यह है कि धर्म की स्थापना करना। धर्म की स्थापना कैसे करना? जो भगवत गीता का ज्ञान भगवान ने दिया था सूर्य लोक के राजा विवस्वान को, तो वो लुप्त हो चुका था, परंपरा टूट गई। तो उसको वापस भगवान पुनः देने आए अर्जुन को। तो भगवान के आने का ये कारण है। दूसरा कारण है विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्टों का विनाश करने के लिए। तो ये कौन है? ये जितने भी कौरव हैं, दुर्योधन और उनके भाई, ये सारे दुष्ट हैं। इन्होंने भगवान के भक्तों को तकलीफ दी है, पांडवों को तकलीफ दी। आप देखेंगे, हम लोगों ने देखा किस प्रकार से पग पग पे आतताई की तरह इन्होंने कई बार पांडवों को मारने का प्रयत्न किया। कभी विष देकर, कभी आग लगा के भवन में,
कभी द्रौपदी का अपहरण करके, कभी द्रौपदी को डिसरोब करके, तो कई प्रकार से। और अब जो है कुरुक्षेत्र के युद्ध में भी वो उनको मारना चाहते हैं। तो दुष्टों का विनाश करने के लिए तो भगवान आते हैं। विनाशाय दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो भगवान धर्म की स्थापना करने के लिए, अधर्मियों का विनाश करने के लिए। धर्म की स्थापना कैसे होगी? अधर्मियों को मार के जो धर्म का पालन करता है, वर्णाश्रम धर्म का, वो राज्य करेगा, वो राजा बनेगा और वो राज्य करेगा। युधिष्ठिर महाराज जो थे वो धर्म के प्रतीक थे। तो युधिष्ठिर महाराज जैसे धर्म के प्रतीक, उनको राज्य करना चाहिए। तो ये धर्म की स्थापना है। और दुर्योधन जैसे अधर्मियों की मृत्यु हो और धर्म की स्थापना करना, युधिष्ठिर और पांडवों जैसे धार्मिक व्यक्तियों को स्थापित करना राज्य में। तो ये भगवान के आने का पर्पस है। तो ये पांडवों के कारण नहीं कर रहे भगवान, ये तो भगवान का काम ही है। भगवान इसलिए तो आते हैं। तो अर्जुन ये कारण को नहीं समझ रहे हैं। अर्जुन को लग रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं हम लोग अपने सुख के लिए ये बहुत बड़ा जघन्य पाप करने जा रहे हैं, जैसे कि साधारण लोग करते हैं। भाई भाई से कलयुग में, पति पत्नी, माता पिता पुत्र सब आपस में लड़ रहे हैं। कलयुग का मतलब ही ये है, कलह युग, कलह का युग, जिसमें हर एक व्यक्ति के साथ दूसरे परिवार वाले के साथ में कलह हो रहा है। तो ये कलह का युग है। तो कलह के युग की शुरुआत होने जा रही थी। महाभारत के युद्ध जब हो रहा था तो द्वापर का अंत हो रहा था और कलह का युग शुरू होने वाला था। तो ये शुरुआत होने वाली थी वहां पर। तो इसलिए अर्जुन जो है वो ये उदाहरण दे रहे हैं कि कहीं ऐसे तो नहीं हम लोग अपने सुख के लिए ये बहुत बड़ा पाप कर रहे हैं। पर ऐसा नहीं था। भगवान कृष्ण की आज्ञा से धर्म की स्थापना के लिए युद्ध हो रहा था। ये बहुत ही आवश्यक था, भगवान की प्रसन्नता के लिए हो रहा था। जैसे भगवान हिरण्यकाशिपु को मारने के लिए नरसिम्हदेव के रूप में प्रकट हुए। तो हिरण्यकाशिपु जो था वो अधर्म का प्रतीक था और प्रहलाद जो थे वो धर्म के प्रतीक थे। तो प्रहलाद को धर्म के रूप में स्थापित किया और हिरण्यकाशिपु का वध किया भगवान ने। तो यहां पर भगवान अर्जुन के माध्यम से वध कर रहे हैं। अर्जुन को भगवान ने माध्यम बनाया। कई बार भगवान खुद मारते हैं, कभी अपने भक्तों के माध्यम से मारते हैं। तो अर्जुन को यहां पर माध्यम बनाया जा रहा है। पर धर्म की स्थापना तो करते हैं। तो भगवान इसीलिए प्रकट होते हैं। यदि माम प्रतिकारम शस्त्रम शस्त्रपाणया धार्तराष्ट्रारणे हन्युस्तन्मे क्षेमतरम भवेत। यदि शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र मुझ निहत्ते तथा रणभूमि में प्रतिरोध न करने वाले को मारे तो ये मेरे लिए श्रेयस्कर होगा। क्षत्रिय, क्षत्रिय का मतलब क्या है? शत का मतलब है मारना, रिय का मतलब है रक्षा करना। तो जो धर्म की रक्षा के लिए मारता है और रक्षा करता है प्रजा की, जो प्रजा का पालन करता है, प्रजा की रक्षा करता है धर्म की स्थापना के लिए, धर्म की रक्षा करने के लिए, प्रजा का रक्षा करने के लिए जो शत करता है, जो मारता है अधर्मियों को, तो ये है क्षत्रिय। तो क्षत्रिय का काम ही है कि धर्म की स्थापना करने के लिए मारना, अधर्मियों का नाश करना। लेकिन यहां पर अर्जुन शस्त्र उठाने के लिए तैयार नहीं है और जो सामने वाले लोग हैं वो शस्त्र धारण करके बैठे हैं अर्जुन को और पांडवों को मारने के लिए। तो वो बोलता है कि अगर ये मुझे मार दे तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, इससे अच्छा कुछ और हो ही नहीं सकता, लेकिन मैं अपने रिश्तेदारों को मारूंगा नहीं। क्षत्रियों के युद्ध नियमों के अनुसार ऐसी प्रथा है कि निहत्ते तथा विमुख शत्रु पर आक्रमण न किया जाए। किंतु अर्जुन ने निश्चय किया कि शत्रु भले ही इस विषम अवस्था में उस पर आक्रमण कर दे, किंतु वह युद्ध नहीं करेगा। लेकिन क्षत्रियों का एक और नियम क्या है?
कि अगर सामने वाला क्षत्रिय आपके ऊपर आक्रमण नहीं कर रहा है तो आपको भी उसके ऊपर आक्रमण नहीं करना है। लेकिन अर्जुन क्या बोल रहे हैं यहां पर कि अगर मैं आक्रमण नहीं करूं, अगर वो मुझे आक्रमण करके मार दे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो भी इससे अच्छा कुछ और हो नहीं सकता। तो अर्जुन किसी भी अवस्था में शस्त्र उठाने के लिए तैयार नहीं है। उसने इस पर विचार नहीं किया कि दूसरा दल युद्ध के लिए कितना उद्यत है। इन सब लक्षणों का कारण उसकी दयाद्रता है, जो भगवान के महान भक्त होने के कारण उत्पन्न हुई है। तो भगवान के भक्त की एक और क्वालिटी क्या है? जीव दया। वो जीवों के ऊपर दया दिखाता है, वो बहुत ही कृपालु होता है। तो वो दूसरे जीवों को बिना मतलब के तकलीफ नहीं देना चाहता है। तो अर्जुन जो है, उनका हृदय जो है बहुत कोमल है। तो ऐसे कोमल हृदय वाले व्यक्ति जो है वो एक महान भक्त के सारे लक्षण है अर्जुन के अंदर। इसी कारण से ऐसे व्यक्ति को भगवान भगवत गीता का ज्ञान दे सकते हैं, जिसका हृदय कोमल है। भगवान उन्हीं के हृदय में विश्राम करते हैं जिनके हृदय कोमल होते हैं। जिनके हृदय पत्थर की तरह हार्ड होते हैं, वहां पर भगवान विश्राम नहीं करते। नरोत्तम दास ठाकुर अपने गीत में बताते हैं, तुम्हारे हृदय सदा गोविंदा विश्राम, गोविंदा कहे न मोरा वैष्णव परान। तुम्हारे हृदय सदा गोविंद विश्राम। ऐसे कोमल हृदय वाले शुद्ध भक्त के हृदय में भगवान गोविंद हमेशा विश्राम करते हैं। और गोविंद कोहेन मोर वैष्णव पराण, और भगवान गोविंद के हृदय में वो भक्त विश्राम करता है। तो दोनों एक दूसरे के हृदय में विश्राम करते हैं। नहीं गोविंद ऐसे भक्त को छोड़ते हैं, उनके हृदय को छोड़ते हैं, और नहीं गोविंद के हृदय को वो भक्त छोड़ता है। तो भगवान और भक्त दोनों एक दूसरे के हृदय में रहते हैं, और नहीं वो उसके बिना रह सकता है, नहीं उनके बिना भगवान रह सकते हैं। तो एक लेक्चर में दीनबंधु प्रभु प्रभुपाद जी के शिष्यों बताते हैं इसी गीत के ऊपर। वो बोलते हैं कि हमारे प्रभुपाद जी का हृदय जो है ना बहुत कोमल है, और प्रभुपाद जी जैसे कोमल हृदय वाले भक्त के हृदय में भगवान कृष्ण विश्राम करते हैं। तो हमारे प्रभुपाद जी के हृदय में भी भगवान कृष्ण विश्राम करते हैं। उनका हृदय बहुत कोमल है। संजय उवाच एव मुक्त्वा अर्जुन संख्ये रथोपस्थ उपाविशत विसृज्य सशरम चापम शोक संदिग्ध मानस। संजय ने कहा, युद्ध भूमि में इस प्रकार कहकर अर्जुन ने अपना धनुष तथा बाण एक और रख दिया और शोक संतप्त चित्त से रथ के आसन पर बैठ गया। तो वो पूरी तरह से शोक में आ गए, और पहले तो वो खड़े थे जो वो सैन्य निरीक्षण कर रहे थे, बाद में शोक में आने के कारण रथ के आसन पर बैठ गए और उन्होंने अपने धनुष बाण को एक और रख दिया। अपने शत्रु की स्थिति का अवलोकन करते समय अर्जुन रथ पर खड़ा हो गया था, किंतु वह शोक से इतना संतप्त हो उठा कि अपना धनुष बाण एक और रखकर रथ के आसन पर पुनः बैठ। ऐसा दयालु तथा कोमल हृदय व्यक्ति जो भगवान की सेवा में रत हो, आत्मज्ञान प्राप्त करने की योग्य है। तो यहां पर प्रभुपाद बता रहे हैं कि आत्मज्ञान उन्हीं को मिल सकता है जिनके हृदय कोमल होते हैं, सिंपल हार्टेड। एक लेक्चर में गौर गोविंद महाराज बताते हैं, कोमल हृदय का मतलब क्या है? सरल हृदय, सिंपल हार्टेड। सिंप्लिसिटी इज वैष्णविज्म। सरलता ही वैष्णवता है। जिसका हृदय सरल है, कोमल है, वो ही वैष्णव बन सकता है। उसी के हृदय में भगवान के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हो सकती है, और ऐसे कोमल हृदय व्यक्ति के हृदय में ही भगवान प्रवेश करते हैं। जिसके हृदय में कपटता होती है, क्रूकेडनेस, कापट्य, डुप्लीसिटी, जिसके हृदय में डुप्लीसिटी रहती है, कापट्य रहता है, उसके हृदय में भगवान के प्रति कभी श्रद्धा नहीं आ सकती।
डुप्लीसिटी का मतलब क्या है कि अंदर से और बाहर से अलग अलग, बाहर से कुछ और बोलता है और अंदर से कुछ और सोचता है, तो ये इसको डुप्लीसिटी कहते हैं, कापट्य। और सरलता का मतलब है, सिंपलिसिटी का मतलब है कि अंदर से और बाहर से एक ही, अंदर भी वैसा ही बाहर भी वैसा ही, दोनों जगह सेम। जैसे एग्जाम्पल देते हैं गौर गोविंद महाराज, जैसे कोई छोटा बालक, चाइल्ड, सिंपलिसिटी लाइक अ चाइल्ड, सरल हृदय एक बच्चे की तरह, छोटे बच्चे की तरह। छोटे बच्चे का हृदय जो होता है वो सरल होता है, उसके मन में कोई भी डुप्लीसिटी, कापट्य नहीं होता। उसको जैसा माँ बोलती है वैसे ही करता है, जैसे माता पिता बोलते हैं वैसे ही करता है। इसका एग्जाम्पल देते हैं महाराज की, जैसे उड़ीसा की एक कहानी है कि एक बालक था छोटा, वो स्कूल जाया करता था। तो हर दिन स्कूल जाने के समय रास्ते में एक जंगल पड़ता था। तो वो जब जंगल से जाता था तो जंगली जानवर से डर लगता था उसको। तो एक दिन आकर अपनी माता से कहता है कि स्कूल जाते समय जंगल में कई जंगली जानवरों से मुझे बहुत डर लगता है, तो मैं क्या करूं, तो बहुत मुश्किल है स्कूल जाना मेरे लिए। तो उनकी माता कहती है कि तुमको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम्हारा फ्रेंड है ना तुम्हारे साथ, तुम्हारा दोस्त है, उसका नाम है गोपाल। तो जब भी तुमको कोई डर लगे तो तुम गोपाल का नाम लो, गोपाल को बुलाओ। तो माँ की बात जैसे ही सुनी, क्योंकि उसका हृदय जो था सरल था, सिंपलिसिटी, हृदय में कोई कापट्य नहीं था, तो इमीडिएटली श्रद्धा आ गई और उन्होंने विश्वास कर लिया माता की बात पे। और वो गए जंगल में और उन्होंने गोपाल का नाम लेना शुरू किया जैसे उनको डर लगा। तो गोपाल आए और गोपाल ने उसका हाथ पकड़ के उसको जंगल क्रॉस करा दिया और स्कूल पे ले गए। तो ऐसे हर दिन जब भी स्कूल जाया करें, वो गोपाल का नाम लेते और गोपाल आते और उनका हाथ पकड़ के उनको स्कूल तक ले जाते। तो ये महाराज ये लीला बताते हैं कि किस प्रकार से एक छोटा बालक जिसके हृदय में सिंपलिसिटी थी, सरल हृदय था, तो कोमल हृदय होने के कारण उनको बहुत जल्दी भगवान जो उन्होंने माता ने बताया उसकी बात पे विश्वास हो गया और श्रद्धा डेवलप हो गई। तो श्रद्धा जो है भक्ति की पहली स्टेज है। आदौ श्रद्धा तथा साधु संग तथा भजन क्रिया तथा अनर्थ निवृत्ति स्यात् ततो निष्ठा तथा रुचि। तो इस प्रकार से अलग अलग स्टेजेस है। तो ये पहली स्टेज है। पहली स्टेज पे आना ही इजी नहीं है। पहली स्टेज पे आने के लिए ही हमारा हृदय जो है वो सिंपल हार्टेड होना चाहिए, कोमल हृदय होना चाहिए, तभी भगवान आत्मज्ञान दे सकते, तभी भगवान का आत्मज्ञान हमारे हृदय में प्रवेश करेगा। अगर कोमल हृदय नहीं होगा, सरल हृदय नहीं होगा, तो कपटी हृदय होगा, तो श्रद्धा नहीं आएगी, विश्वास नहीं होगा। और विश्वास नहीं होगा तो कोई भी बात जो हम प्रवचन सुनते हैं वो एक कान से सुनेंगे और दूसरे कान से निकल जाएगा, हमारे हृदय में प्रवेश नहीं करेगा, क्योंकि हमारे पर विश्वास, श्रद्धा तो है ही नहीं। तो इसलिए अर्जुन जो थे उनका सरल हृदय था, कोमल हृदय था, और वो इसीलिए उनके हृदय में भगवान के प्रति श्रद्धा थी और वो इसीलिए क्वालिफाइड थे इस आत्मज्ञान, गीता के ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, रिसीव करने के लिए। तो ये सबसे पहली क्वालिफिकेशन है। गौर गोविंद महाराज एक और एग्जाम्पल देते हैं। जैसे एक भागवत का प्रवचन हो रहा था, तो प्रवचन में एक बहू और एक सास एक गांव से चलकर आई सुनने के लिए। तो रास्ते में नदी पड़ती थी, तो नदी का जो जल था वो उसका प्रवाह बहुत नीचे था, पहले वो कमर के नीचे था। और कथा सुनने के समय जो भक्त कथा सुना रहे थे उन्होंने बताया कि जैसे कोई जीवन में प्रॉब्लम आए तो भगवान हरि को याद करने से वो आपको संसार के जन्म मृत्यु जरा व्याधि से, भव सिंधु से पार ले जाते हैं। भगवान हरि का नाम आपको भव सागर से पार ले जा सकता है। तो जब भी कुछ प्रॉब्लम हो तो आप भगवान हरि को याद करना चाहिए। तो जो सासू माँ थी,
सास थी, उसके हृदय में कपटता थी, तो उसके कान में ये कथा जो है वो प्रवेश नहीं की, वो दूसरे कान से निकल गई। और जो बहू थी वो सरल हृदय थी, तो उसने सुना और श्रद्धा जो है डेवलप हो गई और उन्होंने विश्वास कर लिया। तो जैसे कथा खत्म हुई तो दोनों जब वापस जाने लगी तो नदी में बाढ़ आ गई, और नदी जो है उसका स्तर इतना बढ़ गया कि वो नोज डीप तक, नाक तक पानी भर गया। तो नाक तक पानी भर गया तो वो दोनों डूबने लगे। तो जैसे ही बहू डूबने लगी तो वो जोर जोर से हाथ ऊपर कर चिल्लाने लगी, हरि 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 हरि। तो हरि का नाम लेते लेते वो नदी को पार कर गई। तो पीछे जो है वो सासू माँ भगवान का नाम ले ही नहीं रही है। तो बहू उनको समझाती है कि तुमने सुना नहीं प्रवचन में कि हरि का नाम लेने से आप भवसागर को पार कर सकते हो। तो ये नदी क्या चीज है, जब भवसागर को पार कर सकते हैं तो नदी तो आराम से पार कर सकते हैं। तो तुम भी भगवान हरि का नाम लो। तो सासू माँ चिल्लाने लगी, मैं सासू हूं और तुम बहू, तुम मुझे सिखाओगी कि क्या करना है मुझे। तो वो भगवान का नाम लेने के लिए तैयार ही नहीं थी। फिर ये गई और बहू हाथ पकड़ के उनको भगवान का नाम लेते हुए ले गई बाहर। तो ये लीला बताते हैं गौर गोविंद महाराज, वो बताते हैं कि दोनों में यही फर्क था कि एक का हृदय जो है सरल हृदय था, कोमल हृदय था, तो उनके हृदय में श्रद्धा डेवलप हो गई और जो उन्होंने सुना कथा वो उनके हृदय में प्रवेश कर गई। लेकिन दूसरे के हृदय में कापट्य था, हार्ट था, तो इसीलिए कथा ने प्रवेश नहीं किया और जो भी सुना वो बाहर निकल गया। तो इसलिए अर्जुन जो थे वो पूरी तरह से क्वालिफाइड थे। तो यहाँ प्रभुपाद जी बता रहे हैं, इसीलिए वो आत्मज्ञान प्राप्त करने के योग्य था। तो जिसको श्रद्धा नहीं है कि भगवान, प्रभुपाद जी तात्पर्य प्रस्तावना इंट्रोडक्शन में, भगवत गीता के इंट्रोडक्शन में बताते हैं कि जिसको ये विश्वास नहीं है, श्रद्धा नहीं है कि कृष्ण भगवान है, तो उनको भगवत गीता समझ में नहीं आती। जो भगवान कृष्ण को साधारण व्यक्ति समझते हैं या पॉलिटिशियन समझते हैं, तो वो व्यक्ति भगवत गीता को नहीं समझ सकते। तो उनको भी अर्जुन की तरह कोमल हृदय होना चाहिए और उनको ये विश्वास होना चाहिए कि भगवान कृष्ण जो है वो भगवान है। ये भगवान की वाणी है, ये कोई साधारण श्लोक नहीं है। साक्षात मुखम पद्मनाभस्य, भगवान के मुख से साक्षात निकला है। गंगा भगवान के चरण से निकली है और भगवत गीता भगवान के मुख से निकली है। तो इसीलिए ये कोई साधारण शब्द नहीं है। तो यहीं पर मैं अपने प्रवचन को विराम देता हूं। यहां पर प्रश्न किया है वीना माता जी ने कि हम इतने बड़े हो गए हैं, हमारा हार्ट कब चाइल्ड की तरह सिंपल हो जाएगा। तो मैंने जब प्रवचन सुना गौर गोविंद महाराज का, तो मन में इच्छा जागृत हुई कि हमको भी किसी भी प्रकार का कोई पॉलिटिक्स, डुप्लीसिटी नहीं करनी है। हमको भी एक बच्चे की तरह सिंपल हार्टेड होना है। तो हम प्रयत्न कर सकते हैं सिंपल हार्टेड बनने के लिए। अगर इच्छा होगी तो भगवान की कृपा से हम बन सकते हैं एक बच्चे की तरह। प्रभुपाद जी की कई लीलाएं हैं, प्रभुपाद लीलामृत में आप पढ़ेंगे तो प्रभुपाद जी की लीलाओं में आपको पता चलेगा कि प्रभुपाद जी वॉज बिहेविंग लाइक अ चाइल्ड। इतने बड़े इस्कॉन के गुरु, लेकिन वो भी एक सिंपल हार्टेड थे, एक चाइल्ड की तरह वो बिहेव कर रहे थे, छोटे बच्चे की तरह सिंपल हार्टेड थे। तो भगवान के भक्त की तो ये क्वालिटी है और हमको इससे डरने की भी आवश्यकता नहीं है। महाराज बताते हैं, कई लोग बोलते हैं कि अगर हम सिंपल हार्टेड बन जाएंगे बच्चे की तरह तो कोई भी हमको बेवकूफ बना देगा। लेकिन महाराज बोलते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। अगर हम सिंपल हार्टेड होंगे बच्चे की तरह, भगवान पे डिपेंड होंगे, तो भगवान हमारी रक्षा करेंगे। रक्षिष्यति विश्वास हो, पूरा विश्वास होगा कि भगवान हमारी रक्षा करेंगे। जब तक हम अपना दिमाग यूज करेंगे तब तक के भगवान हमारी रक्षा नहीं करेंगे। जैसे द्रौपदी ने अपने आप को बचाने की कोशिश की तो भगवान नहीं आए द्वारका में, पर जैसे द्रौपदी भगवान पे डिपेंड हुई, भगवान का नाम लिया, तो भगवान आ गए। तो छोटे बच्चे की तरह हमको भगवान पे डिपेंड होना पड़ेगा और सिंपल हार्टेड बनना पड़ेगा। तो भगवान पे डिपेंड होंगे तो भगवान हमारा टेक केयर करेंगे। फिर संसार में कोई कितना भी प्रॉब्लम कर दे, कुछ फर्क नहीं पड़ता। वी हैव टू डिपेंड ऑन कृष्णा।